बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो अहम डेवलपमेंट्स जो अदालतों से हुई हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आज का और दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और फैसला आया है। दोनों जो फैसले थे वो जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट का उससे जो चीफ जस्टिस साहिबान है उन्हें दिए। गो के जो दोनों चीफ जस्टिस साहिबान है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा ही इख्तलाफ रहता है। पहले जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो काजी फाइज़ साहब ने छक्का मारने की कोशिश की है, उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। अब मैंने छक्का मारने का क्यों कहा, क्योंकि काजी फाइज़ साहब के बहुत कम दिन रह गए और वो एक पावर प्ले खेलने की कोशिश करेंगे मेरे ख्याल में। अब जो उनने केस का फैसले के दौरान रिमार्क्स दिए वो बड़ी दिलचस्प से, जिससे मेरे ख्याल में ज़ाती तौर पर मैं इख्तलाफ करूँगा, मैं इतफाक़ नहीं करता। अब वो थे क्या काजी फाइज़ साहब ने, सबसे पहले बता दूं केस क्या था। केस ये था कि PB-14 ये एक हल्का है, सूबाई हल्का है। इसके जो उम्मीदवार थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे, उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार की कामयाबी थी उसके खिलाफ जो प्रिजाइडिंग अफसरान जो थे उनकी धांधली के खिलाफ उन्होंने वो एक पटिशन दायर की हुई थी, उस पर आज फैसला दिया है। अब काजी फाइज़ साहब ने बड़े ही आम रिमार्क्स दिए हैं। काजी फाइज़ साहब ने कहा कि जब बैलेट बॉक्स खुल जाए तो उसके बाद फॉर्म 45 या 47 की कोई वैल्यू नहीं रहती। उन्होंने कहा कि प्रिजाइडिंग अफसर जो होता है वो किसी का अगर जानी दुश्मन भी हो तो जो आपका फैसला होता है वो वोट करता है। यानी कि काजी फाइज़ साहब से फिर यहाँ पर एक सवाल ज़रूर पैदा होता है कि जो बैलेट बॉक्सेस हैं, अगर इस दौरान कोई भी फैसला, अगर इन फ्यूचर अगर कोई भी हल्का खुलता है तो क्या इलेक्शन कमीशन जानिबदार, इतना गैर जानिबदार है कि उनने खुद से वोट पे जो वोट हैं वो बैलेट पेपर्स हैं उन पे मोहर लगा के वोट कम या ज़्यादा नहीं किए होंगे या मुस्तरद नहीं किए होंगे। उनसे एक अहम सवाल बनता है। अच्छा, फॉर्म 45 की जो अहमियत है वो अपनी जगह पर बरकरार है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही थी, या जो वो कह रही थी कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे या जस्टिस काजी फाइज़ साहब जब चले जाएंगे चीफ जस्टिस साहब, तो उस वक्त जो हल्के हैं वो खुलेंगे और उसमें हम जो फॉर्म 45 हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, हम उस हवाले से फैसला करवा लेंगे। तो काजी फाइज़ साहब ने मेरे ख्याल में आज कुछ उस केस को रिलेट करने की कोशिश की है, जोड़ने की कोशिश की और इस केस को रोल मॉडल बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि फैक्ट्स पे बात करें। अब सवाल यह है कि फॉर्म 45 अगर एक प्रिजाइडिंग अफसर बनाता है तो काजी फाइज़ साहब की बात का मतलब तो फिर यही होता है कि आप प्रिजाइडिंग अफसर की बात पे यकीन ना करें, फिर हर उम्मीदवार जो है वो रिव्यू पिटिशन फाइल करे और उसके बाद जाके कहे कि भाई अगर वो रिव्यू में जीत जाता है तो जीत जाता है। मतलब फॉर्म 45 की वैल्यू तो मेरे ख्याल में काजी फाइज़ साहब के रिमार्क्स के बाद तो ख़त्म हो जाती है। फॉर्म 45 की फिर क्या वैल्यू रह जाती है। खैर, काजी फाइज़ साहब के बड़े हैरानकुन जो रिमार्क्स हैं वो मैंने देखे, पढ़े। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को आपने शेयर लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अच्छा, दूसरी अहम बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो क्या थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक उन्होंने एक फैसला दिया है। जो इस्लामाबाद के 3 हल्के थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे, उनके जो रहनुमा थे, उम्मीदवारान थे, उन्होंने एक फ़ैसले को चैलेंज किया था इलेक्शन कमीशन के। जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दिया था कि जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की सरबराही नहीं कर सकते, जो बेंच है इसकी सरबराही नहीं कर सकते और वो नहीं सुन सकते ये केस। हालांकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा था कि बस कुछ दिनों में ये फैसला सुना दूंगा, यानी कि उनको खदशा हो रहा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान हैं उनके हक़ में फ़ैसला आ जाएगा। तो आज जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक साहब, उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का वो कलअदम करार दे दिया है। यानी कि किसी हद तक मैं कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं उनको रिलीफ मिला है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक खदशा है। अब वो खदशा क्या है? क्या जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं वही ये जो केस है जो इस्लामाबाद के 3 हल्कों का है, शोएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल, उसका जो फैसला है क्या वही सुनेंगे या कोई और जज तैनात किया जाएगा? इस हवाले से मुझे बड़े खदशात हैं। मुझे लग रहा है कि किसी और जज को तैनात किया जाएगा और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को इस केस से हटा दिया जाएगा और ये जो ट्रिब्यूनल बना है किसी और जज को तयन किया जाएगा। लेकिन खैर, ये मेरे खदशात हो सकते हैं, ये मेरी अपनी ज़ाती राय हो सकती है। अब देखना यह है जब तफसीली फैसला आता है तो उसमें क्या लिखा होता है या उसमें क्या होता है। बहरहाल, जो काजी फाइज़ साहब के रिमार्क्स थे, मुख्तसरन अगर मैं आपको बताऊं तो उनने जो आने वाले केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेरे ख्याल में, मैं अगर अपने हिसाब से कहूँ, मेरे ख्याल में असरअंदाज होने की शायद किसी हद तक कोशिश की है, क्योंकि उनका ये कहना कि फॉर्म 45 की या 47 की कोई वैल्यू नहीं है। मेरे ख्याल में वैल्यू है। इलेक्शन कमीशन इतना भी गैर जानिबदार नहीं है कि उस पर ट्रस्ट किया जा सके अगर प्रिजाइडिंग अफसर पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और दूसरा जो अहम केस था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट था, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किसी हद तक रिलीफ था, आप कह सकते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि अगर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ही इस केस का कंटिन्यू करते हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जो आप कह सकते हैं फैसला आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन जो बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी केसेस होते हैं बड़े स्लोली उनको कहा जाता है कि बेटा रुको, ज़रा सब्र करो, तुम लाइन में लग जाओ, तो जब आराम से आपका फैसला सुन लेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी इदारा हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई भी हुकूमत की इत्तेहादी हो, उसकी तो
फौरी तौर पर दरख्वास्त सुन लेती है, लेकिन तहरीक इंसाफ को जो तमाम तर दरख्वास्तें वो इल्तवा में रखी जाती हैं। खैर अब देखना यह है कि आगे होता क्या है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।